जी अस्सलाम वालेकुम। आसिम बेग साहब, आज आप इमरान खान के केसेस के हवाले से सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेश हुए हैं, सो बताइएगा क्या केसेस की तफसीलात कुछ बताइएगा हमारे। ये खान साहब की अबूरी ज़मानतें हैं जी, 6 ज़मानतें हैं ताहिर अब्बास सिपरा साहब के पास है, ये पेंडिंग है और ये पिछले 3-4 महीने से जब से खान साहब अरेस्ट हुए हैं कंटिन्यू इसी तरह चलती आ रही है। और हमने जैसा इस्तः किया है जी कि इसको जेल में जाके सुने, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन बाकी केसेस में जिस तरह किया हुआ है इसमें नोटिफिकेशन नहीं कर रहे और प्रोसिक्यूशन भी खतरा आ रही है, इसमें आ नहीं रही है, रिकॉर्ड भी नहीं पेश कर रहे हैं। किसी में कभी आगे कहते हैं जी तफ्तीश ज्वाइन नहीं हुई है, किसी में कहते हैं जी तफ्तीश अभी करनी बाकी है। तो तफ्तीश ज़रा स्टेट के पास उन्होंने करनी है। तो बुशरा बीबी का केस है जी 2 जनवरी के लिए फिक्स हुआ है। ये हमने इस्तः किया जी कि बुशरा बीबी के केस के साथ इसको रख लें और प्रोसिक्यूशन को पाबंद कर लें कि वो तफ्तीश ज्वाइन करवा लें सरसे के दौरान और कतई आखिरी मौका दे दें और 2 जनवरी को हमारे केस हुए। आज तो ये 6 केस थे जिनमें अर्जेंट होकर 2 जनवरी फिक्स हुई है। इसके अलावा वर्कर्स का केस था मारगला थाने का, उसमें भी खान साहब थे, तो उसमें पार्टी 2 टाइम जो है ना वो सबमिट हुआ है चलान। आज कुछ लीडरशिप के हाथ तक वो चलान सबमिट हुआ है। तो पहला जो केस फिक्स हुआ था वो क्या हुआ 30 जनवरी के लिए। तो हमने फरीदाबाद सबसे रिक्वेस्ट की थी कि इसको भी 30 जनवरी के साथ क्लब कर लें ताकि हमारे लिए भी ईजी हो जाए, आपके लिए भी ईजी हो जाए। वर्कर्स का केस है वो पुराने मुकदमा 2023 वाले हैं, तो उसमें भी इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद करते हैं कि खान साहब बरी हो जाए। अच्छा सर, ये बताइए कि बहुत अरसे बाद खान साहब को कल एक केस में बरी कर दिया गया है और बहुत अरसे बाद इमरान खान के साथ ये बरी का लफ्ज़ लगाया गया है, और क्या समझते हैं मज़ीद केसेस में कब तक बरी होने जा रहे हैं? ये मई 2022 के केसेस हैं जिनके ऊपर जो है खान साहब के रैली निकालने पे ईमा का मुकदमा थे, कुछ चलान सबमिट हुए हुए थे और चलान क्या कहते हैं चलान ही नहीं थी इसको। तो आप बड़े अरसे बाद हमें 250 की पिटीशन थी, जब वो शहादत नहीं पेश कर सके, उसको प्रूव भी नहीं कर सके, तो 250 की पिटीशन लगा के हमने उसको प्रोसिक्यूट किया, आर्गू किया, कोर्ट ने उसको कंसिडर करके जो है प्रोसिक्यूशन जब नहीं आ रही है वो अपना कोई एविडेंस नहीं देना चाह रही है तो हमें बरी कर दिया गया। सर क्या वजह है ये प्रोसिक्यूशन का ना आना और प्रोसिक्यूटर का यहाँ से भागना, क्या समझ रहे हैं इस चीज़ को? क्योंकि उनका फोकस कुछ चंद मुकदमात हैं जिनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, शरखाना का हो गया, अलकदर वाला हो गया, वो साइबर वाला, उन्हीं के ऊपर उन्हें जोर दिया हुआ। और अब निकाह वहाँ का जो इज्जत का पीरियड वाला केस है वो भी उधर वहाँ है, वो 4 केस से उनके ऊपर वो फोकस किए हुए। बाकी ये सारे वहाँ का केस है 109 के यहाँ तक मैं समझता हूँ कि इनके अंदर जाने नहीं है, मोटिवेटेड केसेस हैं सिर्फ खान को दीवार के साथ लगाने के लिए, प्रेशर बिल्डअप करने के लिए स्टेट का। मैं समझता हूँ कि अदालतें जो है इसको कंसिडर नहीं करती और इसको बेल देती हैं और इसको आगे इक्वल नहीं करेंगी। सर एक जो है पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को जल्द से जल्द ट्रायल कंप्लीट करके उसको रिलीफ दिए जा रहा है, वक्तन वक्तन उसके केसेस ख़त्म किए जा रहे हैं, और एक पॉपुलर तरीन पार्टी के जो है पॉपुलर तरीन लीडर को साइड लाइन लगाया जा रहा है, क्या वजह है? सर ये चूँकि आपने देखा होगा वहाँ भी चलती है, पाकिस्तान की भी चलती है कि लाडला सिस्टम का लाडला है और उस लाडले की आड़ के अंदर वो अपनी मजबूत का असर हासिल करना चाहते हैं। उनकी कबूलियत हो चुकी है और साड़ी गल हो गई है, उस पर वो बहनिए पे वो चल रहे हैं। तो लिहाजा मैं कल के वाक़े की शदीद अल्फाज में 2 वाक़ात हुए उनके शदीद अल्फाज में जमत करता हूँ। नंबर 1 उस्मान डार के घर पे उसकी बूढ़ी वालदा के ऊपर जो रात गए चादर 4 दीवारी को पमाल करते उसके घर के अंदर रेड किया गया, उसके बाल खींचे गए, उसको क्या कहते हैं कपड़े कम से फाड़े गए, उनकी शदीद अल्फाज में जमत करता हूँ। ख्वाजा आज़म इतनी बूढ़ी कर सकता है अपने इलेक्शन जीतने के लिए, अपने रास्ते से पहुँचाने के लिए, मेरे पास अल्फाज ये। दूसरा ये है कि कल नादरा ने हमारे 18 जो इलेक्टिबल्स थे पार्टी के रहनुमा थे उनको शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए, उसकी भी नादरा की जो है स्टेट जो इस तरह की इलेक्शन अनाउंस होने के बाद इस तरह के इकदाम कर रहे हैं, किस्म का कानून के तनाज़र में अगर देखा जाए तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, उसकी मजम्मत करते हैं। सर क्या समझते हैं ये नादरा के कार्ड ब्लॉक करने और ये जितने भी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं इनसे कुछ फ़ायदा होने वाला है उनको या सिर्फ नुकसान ही उन्होंने? सर वो तो ये इलेक्टिबल्स जो हैं हमारे उम्मीदवारान हैं, ये पार्टी के ज़िम्मेदारान रहनुमा हैं, उनको रास्ते से हटाने के लिए सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने पिछले 2 साल में क्या कुछ नहीं किया, वो मतलब लोग ग्रुप पोस्ट थे वो अगवा करके अगले 10 दिन बाद 20 दिन बाद या 40 दिन बाद लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग ही क्या करें, लेकिन फिर भी आवाम के अंदर सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको देंगे। लोग इमरान खान का नाम ही ले रहे हैं लेकिन लोग ये करें या कना को दो या कनास्ताइन को वोट देंगे। तो कहने का मकसद ये कि इमरान खान को वोट पड़ रहा है। अब तो खैर लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर बात करें तो वो भी आपका जो एक मौक़िफ़ था वो भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड ना भी मिले तो आप लोग ऑनलाइन जल्द से कर सकते हैं। मज़ीद मुतवक्के हैं जल्द से ऑनलाइन? जी इंशाल्लाह करेंगे। जैसे आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा के बाद जो लीडरलेस वहाँ तो शेर अफजल मरवत कर रहा था, उसको लीड कर रहा था। अब जो बलूचिस्तान के अंदर जो हमारे कन्वेंशन हुए हैं, कन्वेंशन थे वो जलसों और तारीख 7 जलसे हुए हैं। आपने देखा लोरालई वाला जोब वाला जलसा जो हुआ है, तो मैं समझता हूँ बलूचिस्तान उन्होंने दिल खुश कर दिया पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का और ये बिचाने वालों का। और मैं समझता हूँ कि लीडरलेस जो जलसे हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर इस बात का आवाज़ है कि अब इलेक्टिबल्स की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे,
جو پیپلز پارٹی شامل کرانے جا رہی ہے نون لیگ وہ جب سے جا کے میٹنگیں کر کے آئی ہے لوگوں کو شامل کروائی ہے کیونکہ وفادہ کے تبدیل کراتے ہیں 8-5 سال بعد میں سمجھتا ہوں کہ اہمیت وہ کھو چکی ہے اپنی وہ بھی چھوٹے چھوٹے پرویز کھٹک ہو چکے ہیں یہ بھی اہمیت نہیں ہے بہت شکریہ سر. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج 2 بجے توشہ خانہ والا کیس اور کیا کہتے ہیں سوری الیکشن کمیشن میں کیس لگا ہوا آج بلے کا انہوں نے اناؤنس کرنا ہے تو آج 11 فیٹ کے حوالے سے ہم الیکشن کمیشن سے اس حوالے سے بات کریں. تھینک یو سو مچ سر.